सो हे हेलो गाइस, गवर्नमेंट जॉब अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से निकली हुई एनटीपीसी की 12 एंड ग्रेजुएशन लेवल की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो गाइस, इसका स्टार्टिंग और लास्ट डेट क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हो, एज लिमिट इसका क्या रहेगा, सब कुछ हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके एंड आप अपडेटेड रहो। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स में देख ही सकते हो कि इसका स्टार्टिंग जो डेट है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो गया था, 14 सितंबर से। एंड इसका जो लास्ट डेट है वो है 13 अक्टूबर को। एंड इसका फीस का जो लास्ट डेट है वो है 15 तारीख। एंड करेक्शन विंडो जो ओपन होगा वो 16 से 25 तक ओपन हो जाएगा। एग्जाम डेट अभी कुछ बताया नहीं गया है, अवेलेबल सून लिखा हुआ है, इसको बाद में ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। एडमिट कार्ड भी अभी तक नहीं आया है। और एप्लीकेशन फ़ीस के अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के 500 रुपये, एसटी एससी ईबीएस एंड ईएसएम के लिए 250 रुपये, ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपये, माइनॉरिटीज़ एंड थर्ड जेंडर के लिए 250 रुपये। एंड इसका जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन मोड पे होएगा। रिफंड अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो आपको जो जनरल एंड ओबीसी कास्ट है तो इनको 400 रुपये रिफंडेड, एंड अदर जो कैटेगरी है उसको 250 रुपये रिफंडेड किया जाएगा। अगर आपने पहला जो स्टेज 1 अर्थात CBT 1 अगर आपने अपियरिंग किया है एग्ज़ाम, तभी आपको ये रिफंडेड मिल जाएगा। अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट 18 से 36 आपका होना चाहिए। एंड एज लिमिट अगर हम एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो इसको भी आप ऑफिशियल वेबसाइट में एक बार देख लेना। और एज लिमिट आपका होना चाहिए 1/1/2025 से। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो CBT 1 आपका पहला हो जाएगा, उसके बाद CBT 2 स्किल टेस्ट आ जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। अगर हम टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि दोनों के लिए निकला है, जो कि पहला है ग्रेजुएशन लेवल जो कि 18,113 पोस्ट है। और आप अगर किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको इसमें अप्लाई आप कर सकते हो। इसका पोस्ट वाइज अगर हम वेरिफिकेशन वैकेंसीज देखें तो यहाँ पे 5 पोस्ट के लिए निकला है। पहला तो है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। यहाँ पे आप टोटल पोस्ट भी यहाँ पे आप सभी का देख लेना। और आपका जोन वाइज कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे वैकेंसी अपना देख लेना। और ऐसे ही करके आपका जो 12 लेवल का है उसमें भी आप अगर किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने 12 कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना। आने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर्मेट से अपना कास्ट सर्टिफिकेट का जो है OBC NCL सर्टिफिकेट आप जो भी बनाते हो तो यहाँ पे अपना PDF डाउनलोड करके इसको निकाल लेना पहले ही। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक क्रिएट एन अकाउंट करके, दूसरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट करके। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट उसको ही करना होगा जिसने पहले इसके एग्ज़ाम को दे रखा है, मतलब वेरिफिकेशन पहले ही कर रखा है एग्ज़ाम को। तो अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए, या फिर आप नए हो तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लीज़ एक डिस्क्लेमर दिखाएगा, प्लीज़ नोट करके यहाँ पे आप पढ़ लेना है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एन CEN इशूड बाय RRB इन 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगर आपने बना रखा है तो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपने पहले डाल के रखा है उससे आप लॉग इन कर सकते हो। ऐसे आप ओके कर देना। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे आपका पहला जो ऑप्शन आ जाएगा वो है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। यहाँ पे आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना जो कि इंडिया होगा। आपका अगर नेपाल या फिर भूटान से आप हो तो यहाँ से नेपाल भूटान आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको पहले तो अपना फुल नेम डालना होगा, और यहाँ पे आप पढ़ लेना एज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन। क्लास 10th में आपका जो नाम है सेम टू सेम आपको इधर डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप अपना वैसे करके नाम और यहाँ पे रीटाइप करके देना। रीटाइप इसलिए क्योंकि अगर आपका कोई भूल हो जाता है तो यहाँ पे आप उसको जो मिस्टेक है उसको आप ठीक कर सकते हो। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे हैव यू चेंज योर नेम, आपने अगर अपना नाम चेंज करके रखा है तो इसको यस कीजिए या फिर नो रहने दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे डालना होगा, डेट मंथ इन ईयर ऐसे करके आपको डालना पड़ेगा। एंड इसको भी आपका मैट्रिकुलेशन सेम टू सेम होना पड़ेगा 10th में जैसा था आपका। यहाँ से आप इसको रिटाइप कर देना दूसरे ऑप्शन में। चौथे ऑप्शन पे आपको जेंडर मिल जाएगा, यहाँ से अपना आप जेंडर सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, और यहाँ से आप इसको रीवेरीफाई कर लेना। आपका जो फादर्स नेम है वो भी आपका मैट्रिकुलेशन के तरह होगा जैसा है मैट्रिकुलेशन में, ऐसे करके आप अपना फादर नेम यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप कर देना। मदर नेम भी आपको डाल दीजिए जैसा कि आपका कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, सेम टू सेम डालिएगा, यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा।
तो उसके बाद आ जाएगा आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर देके इसको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगा जाएगा। यहाँ पे आपका पहला तो आ जाएगा ईमेल एड्रेस। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देके आप जनरेट ईमेल ओटीपी करना, और ईमेल में आपका जो ओटीपी आया होगा वो इसको आप यहाँ पे पुट कर देना। उसके बाद आएगा मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर देके अपना जनरेट ओटीपी के क्लिक करना, तो मोबाइल में आपका एक ओटीपी आएगा, उसको देके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका लास्ट जो है वो है क्रिएट योर पासवर्ड करके। तो इसका आप इधर नीचे पढ़ लेना कि पासवर्ड शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। तो ऐसे करके आपको एक मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, जिसमें होगा आपका कैपिटल लेटर भी होगा, स्मॉल लेटर भी होगा एंड स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें इंक्लूड होगा। तो ऐसे करके आप एक पासवर्ड बना लेना और इधर कॉन्फर्म कर देना। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो आपने पहला आपका नाम अगर आस्तिक करके है तो आप पहला अपना कैपिटल डाल दीजिए आस्तिक का एक। उसके बाद आप क्या करिएगा, जो @ होता है उसको हम कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर। स्मॉल लेटर तो आप जानते हैं कि आप उसका दूसरे नाम जो है आपका ए, अगर आपने आस्तिक का ए डाल दिया कैपिटल लेटर, उसके बाद आप स्मॉल लेटर यूज़ कीजिए। उसके बाद आप नंबर भी यूज़ करते हो, जैसे 65 आपने डाल दिया @65 करके, ऐसे करके आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। इसका होने के बाद आप यहाँ पे अपना कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा जैसे कि 4015 सेम टू सेम इसको डाल के आप अपना यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको फिर से रिडायरेक्ट किया जाएगा मेन पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा देके आपको लॉगिन करना है। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको ऐसा एक करके इंटरफेस आएगा। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दो ऑप्शन दिखाया जाएगा। एक तो पहला तो है ग्रेजुएशन लेवल का, और दूसरा है जो 12th लेवल का, जो दोनों आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें अगर आप ग्रेजुएट लेवल का करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट का, तो यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट को कर लेना। ये अंडर ग्रेजुएट का है, यानी एक ग्रेजुएट लेवल का है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं 12 लेवल का करूँगा। तो इसमें मैं पहले अपना जोन सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन एरो से आपका जो जोन है तो आपको जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसका कोलकाता जोन कर लेता हूँ, और यहाँ से आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाय एनी RRB, तो इसको आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करते ही आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आपका डाटा पुटअप करना पड़ेगा। जैसे कि तो आप तो पहले आपने पुटअप कर रखा है आपका कंट्री, आपका नाम। तो आपको यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस आपको डालना है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, या फिर अनमेरिड हो तो अनमेरिड डालना पड़ेगा। उसके बाद अपना रिलीजियन आपका चूज़ कर सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऐसे करके। इसको मैं हिंदू कर देता हूँ। आप अपना मदर टंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मदर टंग में कर देता हूँ इसको बंगाली कर देता हूँ इसका, हाँ। और यहाँ पे आप चॉइसेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप किस भाषा में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। तो इसको मैं कर देता हूँ बंगाली में। तो परमानेंट विजिबल मार्क, तो यहाँ पे आपका अगर कोई मार्क है विजिबल तो आप यहाँ से दे देना। जैसे कि मैं यहाँ पे मॉल ऑन बेली कर देता हूँ। मॉल ऑन बेली करके यहाँ पे आपका जो परमानेंट विजिबल मार्क है तो ये आप डाल देना, मॉल ऑन राइट हैंड करके यहाँ से आप डाल देना। जैसे आपका हो गया तो आप ऐसे करके डाल देना। अपना कम्युनिटी यहाँ पे देना। तो यहाँ पे अगर आप SC हो तो SC, ST अगर हो, आप अगर OBC तो यहाँ पे OBC डाल देना। तो यहाँ से मैं SC करके डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप मतलब जो पास है, फ्री पास जो रेल का है, अगर वो चाहते हो तो आपको यहाँ पे येस करना पड़ेगा, तभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए ताकि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोई अपलोड ना करना पड़े। अगर अपना नेम ऑफ द कास्ट करके तो यहाँ पे आप दे दीजिए SC करके दे दीजिए, SC कास्ट है तो यहाँ पे आपको SC डाल देना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर अगर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी अपना डाल देना। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है, पोस्टल एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर लेना अपना स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और ये एड्रेस आपको डालना है इधर। एंड आपका अगर विलेज, टाउन या सिटी कोई भी हो तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, और अपना पिन कोड दे के यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। अगर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर देना ताकि दोनों ही आपका फिल हो जाए। ये सब करने के बाद आपको सेव ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप स्लिप करते हो आपको दूसरे एक पेज में रिडायरेक्ट किया जाए। तो जैसे ही आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको इस पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ से आपका पूछेगा कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देना यस या फिर नो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपका कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप स्क्राइबर चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट यस करना है या फिर नो कर देना। आपके पास EBC सर्टिफिकेट अगर हो तो यहाँ पे यस या फिर नो कर देना। आप पहले इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय रह चुके हो तो यहाँ पे यस या फिर नो इसको कर देना।
यहाँ पे आपका परमानेंट डेजिग्नेशन या फिर अगर नो कर दिए तो इसको भी नो कर देना, इधर नॉट एप्लीकेबल कर देना। उसके बाद आपका यहाँ पे एक बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि आपका रिफंड मिल सके। तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो मैं सेव कर लेता हूँ। तो वहाँ से आपको सेव करने के बाद आपको इस पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप अपना मैट्रिकुलेशन जो है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना पहले। तो मैट्रिकुलेशन आप जिस भी मतलब यहाँ पे आप तो पहले तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका बोर्ड जो है तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना बोर्ड लिखते हो तो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका रोल नंबर डाल के आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे आप ऐड करते हो तो यहाँ से आप ऐड और भी ऐड कर सकते हो। तो पहले आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसको तो पहले हम ऐड कर लेते हैं। सो मैट्रिकुलेशन एंड एचएस का आपको अपलोड करने के बाद इस पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो इधर आपको मिलेगा अपलोड योर स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर। तो इधर आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसको अपलोड करने से पहले यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लेना कि फोटो साइज शुड बी 35 mm to 45 mm का होना चाहिए, या फिर आपको 320 या फिर इंटू 240 पिक्सल्स में आपको होना चाहिए। एंड इसका फॉर्मेट जो होगा वो JPG एंड JPEG फॉर्मेट में होगा। आप चाहे तो इमेज रिसाइजर को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना इमेज रिसाइज करके यहाँ पे आप अपलोड कर देना। इधर आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अपलोड करने के बाद आपको इधर सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। इसका भी कुछ जो है स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इसका साइज होएगा 50 mm to 20 mm एंड इसको लिखा हुआ है कि एक ब्लॉक में होना चाहिए एंड इमेज शुड बी JPG एंड JPEG फॉर्मेट। इसका डायमेंशन यहाँ पे आप देख लेना, इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है 50 to 20 mm का है। यहाँ पे आपका साइज भी दिया हुआ है 30 KB to 70 KB, और जो फोटो का है उसका साइज है 30 KB to 70 KB। तो इसको आप देख लेना। या अगर आपने और फोटो का भी कुछ है कि आप अगर मोबाइल या फिर कुछ सेल्फी पोर्ट्रेट ले रहे हो तो उसको रिजेक्शन किया जाएगा। एंड अगर आपने कैप या फिर सनग्लासेस पहना है या फिर कुछ भी आपने पहना हुआ है, हेयर हेड है, तो अगर आपका शैडो ही है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको आपको ज़रूर से पढ़ लेना है पहले। और यहाँ से इसको अपलोड करने के बाद जैसे आप सेव करोगे तो इसको आपको दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करेंगे, जिसमें आपको क्या होगा, आपका फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप ST SC OBC से हो तो आपको 250 रुपये, या फिर जनरल OBC में हो तो आपको 500 रुपये आपको देने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप अपना RRB NTPC का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम दूसरी वीडियो में आपको उसका हेल्प बता देंगे। तो गाइस वीडियो का कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।